निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियां हमें याद दिलाती है कि हम बिना किसी मातृभाषा के, बिना अपनी भाषा के हमारे हृदय के शूल मतलब दर्द तक भी नहीं मिट सकते। तो अतः हमारे लिए हमारी मातृभाषा कितनी महत्वपूर्ण होती है। हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, पर आखिर क्यों मनाया जाता है? हम हिंदी को मानते क्या हैं? अपनी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा या फिर संपर्क भाषा? आखिर हिंदी है क्या? तो हिंदी दिवस मनाने से पहले हमें ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर हिंदी को हम क्या महत्व देते हैं या हिंदी का हमारे जीवन में महत्व क्या है। इस वीडियो के साथ इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं और अपेक्षा करूंगा हिंदी अपनी मातृभाषा के विषय में, अपनी राजभाषा के विषय में या हिंदी भाषा के विषय में गहन अध्ययन करने के लिए, उसको जानने के लिए हमें यह वीडियो अंत तक देखना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए हम शुरू करते हैं। इससे पहले बस निवेदन ये रहेगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। आइए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम राष्ट्रभाषा क्या होती है। क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या नहीं? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका किसी देश में सबसे अधिक प्रयोग होता है। यह देश की आधिकारिक भाषा और देश का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे डेनमार्क की भाषा है डेनिश और ब्रिटेन की भाषा है अंग्रेजी। तो आपको क्या लगता है, हमारे देश भारत की ऐसी कोई भाषा है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती हो? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वह हिंदी है। परंतु क्या हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है या नहीं? आइए जानते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पहले और उसके बाद भी बहुत से लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते आए हैं, जिसमें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे आदि। किंतु भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है और इसी दृष्टि से हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने का कोई अर्थ नहीं होता। हमारे संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं किया गया, किसी भी भाषा को लेकर राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इस प्रकार हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते, उसको राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते। हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने के एक हिमायती महात्मा गांधी जी भी थे, जिन्होंने 29 मार्च 1918 को इंदौर में 8वें हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और उस समय उन्होंने कहा, अपने सार्वजनिक उद्बोधन में पहली बार आह्वान किया कि हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। मतलब यहाँ हमें 1918 में ही महात्मा गांधी जी ने कह दिया कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा होनी बहुत आवश्यक है और वो हिंदी के हिमायती थे। परंतु हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं कहा गया, क्यों नहीं उसको दर्जा मिला, यह हम अभी आगे अभी वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा जिस भाषा का प्रशासनिक प्रयोग कार्यों और सरकारी कामकाज में होता है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी राजभाषा है, यहाँ अधिकतर दफ्तर वगैरह या सरकारी काम हिंदी में ही होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो हमारे जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, जितनी भी हमारे सारी सरकारी कामकाज हैं, वो सब जिस भाषा में होती हैं वह राजभाषा होती है और हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। आखिर कब ये दर्जा प्राप्त हुआ, ये जानने के लिए हम आगे भी बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में सम्मिलित की गई हैं, आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। इसके बाद मातृभाषा किसे कहते हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। मातृभाषा का तात्पर्य बचपन में घर पर सीखी गई पहली भाषा, मतलब पहली भाषा से। जैसे अगर कोई बंगाल में पैदा हुआ और उसका बचपन भी वहीं पर बीता तो उसकी मातृभाषा बंगला हो, और अगर तमिलनाडु में कोई पैदा हुआ और उसका बचपन भी वहीं पर बीता, उसने वहीं पर अपनी पहली भाषा सीखी और तमिल सीखी, तो उसकी मातृभाषा तमिल होगी। परंतु यदि आपको लगता है कि कोई बंगाल में जिस बच्चे का जन्म हुआ और उसको ले जाकर तमिलनाडु में रखा गया और उसने अपनी प्रथम भाषा तमिल सीखी, तो उसकी मातृभाषा भी तमिल ही होगी, ना कि बंगला। कि भाषा से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जहां पर बच्चे ने जन्म लिया वो भाषा।
तात्पर्य उस भाषा से है जो भाषा बच्चे की पहली भाषा होगी, जो बच्चे ने पहली बार सीखी होगी। जन्म कहीं पर भी हो और पहली भाषा वो जहां पर भी सीखे, जो भी उसकी पहली भाषा सीखी गई होगी वही उसकी मातृभाषा होगी। आइए आगे जानते हैं। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के मध्य परस्पर विचार विनिमय का माध्यम बनने वाली भाषा को संपर्क भाषा माना जाता है। अपने राष्ट्रीय स्वरूप में हिंदी पूरे भारत की संपर्क भाषा बनी हुई है। ऐसे अपने सीमित रूप प्रशासनिक भाषा के रूप में हिंदी व्यवहार में विभिन्न भाषा भाषियों के बीच परस्पर संपर्क का माध्यम बनी हुई है। संपूर्ण भारतवर्ष में बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा, उसका एक कारण बॉलीवुड भी है, देश भाषा हिंदी है। यह राजभाषा भी है और सारे देश को जोड़ने वाली संपर्क भाषा भी है। आज चाहे बॉलीवुड के कारण हम हिंदी को बहुत अच्छे से जान पा रहे हैं, या फिर राजनीतिक रूप ले लेने के कारण, चाहे हमारे केंद्र की सत्ता में जो भी सरकार आए, परंतु यदि पूरे भारतवर्ष से उसको संपर्क करना होता है तो वह हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। और जिस भाषा का उपयोग पूरे देश से संपर्क साधने के लिए हो रहा हो तो उसको संपर्क भाषा कहते हैं। तो आज समझ सकते हैं कि हिंदी का कितना महत्व है। वह हमारे देश की राजभाषा है। 10 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मातृभाषा के रूप में जानी जाती है और हमारी संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है। आइए हम हिंदी से कुछ विशेष तथ्य आगे जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी है क्या। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। 14 सितंबर को ही हिंदी भाषा को लेकर बहुत से निर्णय लिए गए थे। इसी दिन संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि भारत के संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 वन में कहा गया कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसी कारण 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाने के लिए अच्छा माना गया। देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसी दिन के महत्व को देखते हुए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने को कहा। सर्वप्रथम हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। हम देख सकते हैं कि आखिर हिंदी है क्या। संविधान में 14 सितंबर 1949 का वह दिन था जिस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ और हिंदी के साथ साथ हमारी लिपि देवनागरी को भी दर्जा प्राप्त हुआ, जिसका वर्णन भाग 17 के अनुच्छेद 343 वन में किया गया है। तो यह वह दिन था जिस दिन हम आज हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारी राजभाषा को हिंदी और हिंदी दिवस मनाने का यह शुभ दिन हर वर्ष आता है और हम इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आइए आगे कुछ जानते हैं। कितने राज्यों में आखिर राजभाषा हिंदी है? कितने राज्यों में हम इस बोलचाल, सुनने, लिखने, पढ़ने का माध्यम हिंदी है? तो हम देख रहे हैं कि लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये वो राज्य हैं जिस आप पीले कलर में देख रहे हैं जो पूर्णतः हिंदी भाषी हैं। और यहाँ पर ऊपर जम्मू कश्मीर में भी हिंदी का प्रयोग होता है, यहाँ पर अंडमान निकोबार में भी हिंदी का प्रयोग होता है। तो हिंदी ऐसा नहीं है कि कम यूज हो रही है, लगभग 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषी हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं, बोलने में यदि हम देखें, यहाँ पर हमारा दक्षिण क्षेत्र बोलने में सक्षम नहीं है परंतु अधिकांश बातें समझता है। हमारे पूर्वोत्तर राज्य हिंदी भाषी नहीं है परंतु समझते हैं। तो हिंदी भाषी जो पूरे देश की भाषा है, पूरे संपर्क भाषा है, वो हमारी हिंदी है। कितने देशों में बोली जाती है हिंदी? ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हिंदी भारतवर्ष तक सिमट कर रह गई है, आखिर विदेशों तक भी हिंदी पहुंच चुकी है। उसमें जो महत्वपूर्ण देश हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। आज विश्व के कोने कोने में जाकर बसे हुए हैं कौन? भारत के लोग विश्व के कोने कोने में जाकर बसे हुए हैं और ठीक इसी तरह 7 समुद्र पार हिंदी भाषा भी बोली जाती है। भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, यमन, युगांडा, कनाडा और फिजी जैसे देश के लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि भारतवर्ष के साथ साथ विश्व में भी अपना हिंदी फैली हुई है।
भारत के बाहर हिंदी बोलने वालों की संख्या हमने देखी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 8.5 लाख लोग हिंदी बोल रहे हैं, मॉरिशस में लगभग 7 लाख लोग, दक्षिण अफ्रीका में 9 लाख लोग, यमन में 2,32,000, युगांडा में 1.5 लाख लोग, सिंगापुर में 5,000, नेपाल में 8 लाख, जर्मनी में 30,000। और उससे महत्वपूर्ण चीज कि न्यूजीलैंड में हिंदी चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। और उसके बाद फरवरी 2019 में अबू धाबी में हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार हिंदी का प्रचार प्रसार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हिंदी का स्थान विश्व में क्या है, हम इसको भी एक नजर देखते हैं। सन 1998 के पूर्व मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के जो आंकड़े मिलते हैं उनमें हिंदी को तीसरा स्थान मिलता है 1998 के अनुसार। उसके बाद 1997 में सेंसस ऑफ इंडिया का भारतीय भाषाओं के विश्लेषण का ग्रंथ प्रकाशित होने तथा संसार की भाषाओं की रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूनेस्को द्वारा सन 1998 में भेजी गई यूनेस्को प्रश्नावली के आधार पर उन्हें भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी संस्थान के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर महावीर शरण जैन द्वारा भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट के बाद अब विश्व स्तर पर यह स्वीकृत किया गया कि मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से संसार की भाषाओं में चीनी भाषा के बाद हिंदी का दूसरा स्थान आ चुका है। चीन के बाद दूसरा स्थान यहां पर मिल चुका है। उसके बाद दिसंबर 2016 में विश्व आर्थिक मंच ने 10 सर्वाधिक शक्तिशाली भाषाओं में की जो सूची उसमें हिंदी भी एक है। इसी प्रकार कोर लैंग्वेजेस नामक साइट ने 10 सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषाओं में हिंदी को स्थान दिया। के इंटरनेशनल ने वर्ष 2017 के लिए सीखने योग्य सर्वाधिक उपयुक्त भाषाओं में 9 भाषाओं में हिंदी को स्थान दिया। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालय और सैकड़ों छोटे बड़े केंद्रों में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध स्तर तक हिंदी के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हो चुकी है। विदेशों में 25 से अधिक पत्र पत्रिकाएं लगभग नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। हम इस प्रकार देख रहे हैं कि किस प्रकार हिंदी का प्रचार प्रसार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज के समय में इंटरनेट का युग है, कंप्यूटर का युग है, पर क्या हिंदी का स्थान वहां पर क्या है, क्या वहां पर हम हिंदी का उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं, इसको जानते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट ने पिछले वर्षों में विश्व में सूचना क्रांति ला दी। कंप्यूटर के विकास के आरंभिक काल में अंग्रेजी को छोड़कर विश्व की अन्य भाषाओं के कंप्यूटर पर प्रयोग की दिशा में बहुत कम ध्यान दिया गया। हम जानते हैं कि सिर्फ अंग्रेजी में ही सर्वप्रथम ध्यान दिया गया, जिस कारण सामान्य लोग यह गलत धारणा फैल गई कि कंप्यूटर अंग्रेजी की सिवा किसी दूसरी भाषा में या लिपि में काम नहीं कर सकता, परंतु यह पूर्णतः गलत है। आज साबित हो चुका है। वो कैसे, मैं आगे बताता हूं आपको। किंतु यूनिकोड, जब हिंदी भाषा का हम प्रयोग कंप्यूटर पे करने लगे यूनिकोड के माध्यम से के पदार्पण के बाद स्थिति बहुत तेजी से बदल गई। 19 अगस्त 2009 में गूगल ने कहा कि हर 5 वर्ष में हिंदी की सामग्री में 94% बढ़ोतरी हो रही है। प्रत्येक 5 वर्ष में हिंदी की इंटरनेट पर अच्छी उपस्थिति है। गूगल जैसे सर्च इंजन हिंदी को प्राथमिक भाषाओं के रूप में पहचानते हैं। इसके साथ ही अब अन्य भाषा के चित्र में लिखे शब्दों का भी अनुवाद हिंदी में किया जा सकता है। ये हम प्रचार देख रहे हैं, ये प्रसार देख रहे हैं जो इंटरनेट पर हो रहा है हिंदी भाषा का। उसके बाद फरवरी 2018 में एक सर्वेक्षण के हवाले से खबर आई कि इंटरनेट की दुनिया में हिंदी ने भारतीय उपभोक्ताओं के बीच अंग्रेजी को पछाड़ दिया। जो हमारे भारतीय उपभोक्ता हैं वो ज्यादातर अंग्रेजी में सर्च नहीं हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, उन्होंने अंग्रेजी को पछाड़ दिया है। यूथ फॉर वर्क की इस सर्वेक्षण रिपोर्ट ने इस आशा को सही साबित किया कि जैसे जैसे इंटरनेट का प्रसार छोटे शहरों की ओर बढ़ेगा, हिंदी और भारतीय भाषाओं की दुनिया का विस्तार होता जाएगा। इस समय हिंदी में सजाल वेबसाइट, चिट्ठी, ब्लॉग, विपत्र, ईमेल, गपसप, चैट, खोज, वेब सर्च, सरल मोबाइल संदेश एसएमएस तथा अन्य हिंदी सामग्री उपलब्ध है। इस समय अंतर्जाल इंटरनेट में हिंदी में संगणन कंप्यूटिंग के संसाधनों की भी भरमार है और नित नए कंप्यूटिंग उपकरण आते जा रहे हैं। लोगों में इनके बारे में जानकारी देकर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है ताकि अधिकाधिक लोग कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग करते हुए अपना हिंदी का और पूरे हिंदी समाज का विकास करें।
हम देख चुके हैं कि भारतवर्ष में नहीं, भारत के बाहर भी पूरे विश्व में कितने देशों में हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, परंतु कमी कहाँ रह गई है? कमी है तो भारतवर्ष में, जिन्होंने अपनी मातृभाषा या अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी राजभाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं का महत्वपूर्ण समझना शुरू कर दिया और अन्य भाषाओं का उपयोग करने लगे। शब्दनगरी जैसी नई सेवाओं का प्रयोग करने लगे। लोग अच्छी हिंदी साहित्य का लाभ अब इंटरनेट पर भी उठा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि इंटरनेट पे अब हम हिंदी में कितना लाभ उठा सकते हैं। हिंदी दिवस पर कुछ पंक्तियां हैं। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी पर, सम्मान देना दिलाना कर्तव्य है हम पर, खत्म हुआ विदेशी शासन, अब तोड़ो बेड़ियों को, तहे दिल से अपनाओ खुले आसमां को, पर ना छोड़ो धरती के प्यार को। हिंदी है मातृतुल्य हमारी, इस पर निछावर करो जिंदगी सारी। इस मातृतुल्य हिंदी पर हम अपनी जिंदगी निछावर कर दें, अपनी माँ के समान हम हिंदी को मानते हैं, परंतु जब हम भारतवर्षवादी अपने संस्कारों के प्रति अपनी माँ को सर्वोपरि स्थान देते हैं, तो क्या हम हिंदी को आज सर्वोपरि स्थान दे रहे हैं? खुद से सोचें, हम कितना हिंदी को और अन्य भाषा के सामने तुच्छ मान रहे हैं। आज हम अंग्रेजी के सामने हिंदी को तुच्छ मान रहे हैं, परंतु हम अपनी माँ को तुच्छ मानकर अन्य देश विदेशी भाषाओं से आई अंग्रेजी को सर्वोच्च मानने लगे, तो यह हमारी मानसिकता का ह्रास है। आज हम अपने आप को परिपक्व करें, अपने आप को मजबूती दें कि किस तरह हमें हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। अपनी भाषाओं के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी भाषा में सिर्फ हम बोल सकते हैं। यदि आपको अपने भावों की अभिव्यक्ति करनी है तो वह सिर्फ अपनी मातृभाषा में हो सकती है। इसी के साथ हिंदी दिवस 14 सितंबर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस की, और अपेक्षा करूंगा कि आप हिंदी का अच्छा उपयोग करने लगेंगे अपने जीवन में। हिंदी कोई निम्न भाषा नहीं है, सर्वोच्च भाषा है, हमारी जननी है, हमारी मातृभाषा है। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहे और मेरी वीडियो को पूरा देखा। बस अपेक्षा रहेगी यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।